वेलकम 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 टू इन्वेस्टर्स प्रॉफिट क्लब। दिस इज वीरेंद्र जावत। आज हम बात करेंगे कल यानी कि 21 दिसंबर 2022 के लिए हमारी इंट्राडे ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी निफ्टी के लिए क्या होनी चाहिए। उससे पहले हम बात करेंगे कि जो कल हमने अपने वीडियो में डिस्कस किया था कि उसके हिसाब से मार्केट ने क्या किया और क्या हमें प्रॉफिट्स मिले। तो देखिए, जो हमने कल डिस्कशन की थी उसके हिसाब से बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा प्रॉफिट हमें मिला है। जो हमने टारगेट डिसाइड किए थे वो 100% टारगेट हमें अचीव हुए। हमने डिसाइड किया था कि 18,320 के नीचे जैसे ही मार्केट जाता तो आपको एक शॉर्ट पोजीशन बनानी थी, और हमारा जो फर्स्ट टारगेट था वो था 18,275, उसके बाद 18,245। दोनों टारगेट हमें अचीव हो गए हैं। तो अगर आप देखेंगे कितने पॉइंट्स हमें मिले, तो आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँ, ये देखिए। ये जैसे कि यहाँ से अगर आपने 320 जैसे ही यहाँ से नीचे क्रॉस किया, अगर आपने यहाँ से अपनी पोजीशन बनाई तो आपको मोटा मोटा, अगर इस कैंडल पे भी अगर आप आउट हो गए तो आपको 100 प्लस पॉइंट 108 पॉइंट मिल रहे हैं टोटल। राइट, 108 पॉइंट पे बहुत अच्छा प्रॉफिट आप ले सकते हैं। अगर आप एक लॉट में भी काम करेंगे तो भी आपको करीब करीब 40% के आसपास प्रॉफिट हो सकता है। 40-45%, उससे भी ज्यादा हो सकता है इनफैक्ट। ओके, तो अब बात कर लेते हैं कल के लिए। उससे पहले हम देखते हैं डे चार्ट पे चलते हैं। डे चार्ट पे जाके देखते हैं कि निफ्टी ने क्या कोई पैटर्न बनाया है। तो हमेशा लार्जर टाइम फ्रेम यानी कि डे चार्ट पे हमें जा रहा है। डे चार्ट पे जाके हमेशा देखना है कि कैंडलस्टिक्स क्या कर रहे हैं, कैंडलस्टिक्स ने क्या पैटर्न बनाया है। ओके, तो अगर आप देखेंगे तो ये एक हैमर, जो ये इसने पैटर्न बनाया है, जो कैंडल बनाया है, ये एक हैमर कैंडल बनाया है। राइट, हैमर कैंडल जो होता है वो पॉजिटिव कैंडल होता है। ठीक है, हैमर एट द बॉटम बन रहा है ये, तो इसलिए ये स्विंग लो पे बन रहा है, तो इसलिए हम इसको पॉजिटिव पैटर्न मानेंगे, और अब पॉसिबिलिटी है कि मार्केट थोड़ा ऊपर जा सकता है। ओके, और अगर एक लार्जर टाइम फ्रेम पे अगर आप देखेंगे इसको, तो जैसे कि पहले भी मैं आपको दिखा चुका हूँ, एक हेड एंड शोल्डर भी बन रहा था, वो हेड एंड शोल्डर इसमें पूरा हो चुका है। ओके, तो उसके बारे में हम डिटेल में कभी किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी इंट्राडे के लिए बात करते हैं कल के लिए, और क्विकली इसको मैं 15 मिनट के चार्ट पे लेके जाता हूँ। पहले 15 मिनट के चार्ट पे ले जाते हैं और डिसाइड करते हैं कि आज मार्केट ने क्या हाई लगाया है, क्या लो लगाया है। आज मार्केट ने जो हाई लगाया है वो 18,404, तो ये करीब करीब ये पॉइंट है 18,404, ये हाई लगाया है। और मार्केट का जो लो है वो 18,202। ओके, 18,202 का पॉइंट है ये। तो ये दो पॉइंट है। अब देखिए, कल के लिए जो ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखनी है वो बहुत सिंपल रखनी है। okay? बहुत सिंपल ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी रखेंगे हम। इसके बीच में अगर मार्केट खुलता है, उसको हम फ्लैट ओपनिंग अगर बोलते हैं, इसके बीच में अगर खुलता है और अगर 18,405 ये जो हाई है इसको अगर क्रॉस करता है, तो देखिए एक एक सपोर्ट आएगा 440 पर भी आएगा। ओके, अगर आप सेफ ट्रेडर हैं और अगर आप चाहते हैं, रिस्क नहीं लेना चाहते, तो 18,440 के ऊपर ही पोजीशन बनाएं, और अगर यहाँ से ही पोजीशन अगर बनाते हैं तो एक स्ट्रिक्ट स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है 30 पॉइंट्स का। बिल्कुल स्ट्रिक्ट रहेगा स्टॉप लॉस आपका। ठीक है, और यहाँ पर एक लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे। जो टारगेट हो सकते हैं वो 18,500 और उसके बाद 18,560। ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं जो ऊपर की साइड में आपको लॉन्ग पोजीशन में मिल जाएंगे। ठीक है, और अगर फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुल के अगर 18,200 को नीचे अगर ये तोड़ता है, अगर 18,200 के नीचे जाता है, और वहां पर अगर आप कैंडल वहां पे क्लोज होनी चाहिए 5 मिनट के चार्ट पे, अगर आप जाते हैं 5 मिनट के, मैं 5 मिनट के चार्ट पे आपको ले जाता हूँ, तो 5 मिनट के चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो 18,200 के नीचे अगर जाएगा, और अगर 18,200 के नीचे कोई कैंडल क्लोज होती है फ्लैट ओपनिंग के बाद, तो आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और शॉर्ट पोजीशन में आपका जो फर्स्ट टारगेट हुआ 18,140 और उसके बाद 18,150, ये दो टारगेट नीचे की तरफ निकल के आ सकते हैं। राइट, इसके बीच में आपको ट्रेड नहीं करना है। इन दो लेवल अगर टूटते हैं, ऊपर की तरफ ये लेवल और नीचे की तरफ ये लेवल अगर नीचे जाता है तभी ट्रेड करेंगे। नीचे की तरफ जाएगा तो शॉर्ट पोजीशन, और ऊपर की तरफ जाएगा तो लॉन्ग पोजीशन बनाएंगे हम। राइट, इनके बीच में ये एक तरह से नो ट्रेडिंग जोन है, आप समझिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि गैप अप। देखिए, अगर गैप अप 18,440 के ऊपर गैप अप हो जाता है और 18,440 के ऊपर 15 मिनट के लिए स्टे करता है, 15 मिनट के लिए वेट करेंगे, 15 मिनट अगर स्टे करता है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। और आप, हमारे जो टारगेट रहेंगे 18,550, सॉरी 18,500 पहले फर्स्ट टारगेट, और उसके बाद 18,570, 570 तक के टारगेट भी हमें मिल सकते हैं कल के दिन में। अगर नीचे 18,200, जिसके चांसेस बहुत कम है कि 18,200 के नीचे ही खुले ये, उसके चांसेस मैं देख नहीं रहा हूँ अभी, होगा। और अगर हो भी जाता है 18,200 के नीचे, तो 15 मिनट वेट करेंगे, देखेंगे। अगर 18,200 के नीचे ही रहता है तो आपको शॉर्ट पोजीशन बनानी है 18,140 और 18,150। ये दो टारगेट मिल सकते हैं। स्टॉप लॉस हर कंडीशन में 30 पॉइंट्स, 30 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस रखना है। और अगर स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो अपनी ट्रेडिंग को आप क्लोज कर देंगे। इस तरीके से कल हमें निफ्टी ट्रेड कर। चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी के बारे में कि बैंक निफ्टी कल यानी कि 21 दिसंबर 2022 को कैसे, उसमें क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए।
राइट। तो मैं सबसे पहले आपको बैंक निफ्टी के चार्ट पे लेके चलता हूँ। उससे पहले हम डिस्कस करेंगे जो कल हमने वीडियो में डिस्कशन किया था कि उसके हिसाब से मार्केट ने हमें कुछ प्रॉफिट्स दिए कि नहीं दिए। तो आप देखिए कल जो हमारा जो वीडियो है आप जाके देख सकते हैं उसको, पुराने वीडियो को। हमने डिस्कस किया था कि अगर बिलो 43,220 ये वाला पॉइंट जो है 43,220, अगर इसके नीचे अगर मार्केट जाता है तो हमने हमारे दो टारगेट थे जो हमने निकाले थे, 43,110 एंड 43,000। तो मार्केट ने कुछ उससे ज्यादा ही हमें दिया। अगर आप देखेंगे, मैं आपको दिखाना चाहूँ कितने पॉइंट में मिले। तो इस पॉइंट पर अगर आपने लेट्स से यहाँ पर भी एक पोजीशन बनाई तो आपको मोटा मोटा मार्केट ने करीब करीब देखेंगे तो 260 पॉइंट्स उसने दिए हैं, और बहुत अच्छा प्रॉफिट। अगर आपने शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको मिले होंगे। राइट। अब बात कर लेते हैं कल के लिए कि कल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए हमारे इंट्राडे के अंदर बैंक निफ्टी के लिए। तो सबसे पहले हम चलेंगे डे चार्ट पे, और डे चार्ट पे जाके देखते हैं कि मार्केट क्या कोई पैटर्न बना रहा है। तो डे चार्ट पे अगर आप देखेंगे तो ये जो कैंडलस्टिक बन रहा है, पैटर्न बन रहा है, ये जो कैंडल इसने बनाया है ये ऑलमोस्ट एक ग्रीन कैंडल है, और ये एक पियर्सिंग कैंडल बोल सकते हैं इसको। कल इसने हैमर बनाया था, आज एक पियर्सिंग बनाया है। तो ये पॉजिटिव कैंडल है। अब हमारी स्ट्रैटेजी कल क्या होनी चाहिए, कल के लिए बात करते हैं। मैं आपको क्विकली इसको 5 मिनट के चार्ट पे चलते हैं, और 5 मिनट पे चार्ट पे जाकर हम इसका हाई एंड लो मार्क करेंगे, और उसके बाद देखेंगे कि कल के लिए हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए। तो आप अगर देखेंगे तो मार्केट ने जो हाई बनाया है आज, मार्केट ने हाई बनाया 43,426, 43,426। तो अगर मैं मार्क करूं तो 43,426 ये ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट ये पॉइंट है। ओके। मार्केट का जो लो है वो है 42,955, ये नीचे ये पॉइंट आएगा 955 के आसपास। ओके। अब हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, देखिए हमारी स्ट्रैटेजी ये होनी चाहिए, अगर मार्केट फ्लैट खुलता है, फ्लैट खुलता है यानी कि 43,425 और 43,000 के आसपास, इसके बीच में अगर कहीं खुल जाता है तो हमारी स्ट्रैटेजी बहुत सिंपल रहेगी। ऊपर की तरफ अगर ब्रेक करता है, अगर ब्रेक 43,425 के ऊपर अगर ये ब्रेक करता है तो हमारी स्ट्रैटेजी ये रहेगी कि हमारा जो टारगेट निकल के आता है वो इसमें निकल के आता है 43,530 फर्स्ट टारगेट, उसके बाद 43,615 ये दो टारगेट निकल के आ रहे हैं, और या 43,750 भी निकल सकता है। ये तीन टारगेट है बेसिकली। ओके। जो आपको एसएल रखना है, मेंटेन करना है, वो 60 पॉइंट्स का मेंटेन करना है। नीचे 60 पॉइंट अगर चला जाता है, आप यहाँ ट्रेड लेते हैं और 60 पॉइंट अगर नीचे चला गया तो इसका मतलब आपका ट्रेड गलत हो गया, और आपको पोजीशन अपनी कट करनी है, और आपको जो लॉसेज है वो बियर कर लेने हैं। राइट। और अगर ऊपर निकलता है तो आपको अपने जो प्रॉफिट है, जो मैंने तीन टारगेट बताए हैं 43,530, 43,615 एंड 43,750, इन तीनों पे अपना प्रॉफिट धीरे 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 करके अपनी क्वांटिटी को बुक करते चले जाना है। राइट। अगर ये नीचे जाता है, फ्लैट खुलता है और फिर ये नीचे क्रॉस करता है इस पॉइंट को, ये पॉइंट है 42,960 समझिए। अब 960 के नीचे अगर जाएगा तो हम जो टारगेट दिखाई दे रहे हैं वो दिखाई दे रहे हैं 42,880 और उसके बाद 42,750। ठीक है। तो ये दो टारगेट नीचे की तरफ है, शॉर्ट पोजीशन बनाएंगे। एसएल हम 60 पॉइंट का मेंटेन करेंगे। अगर ये गैप अप होता है, देखिए गैप अप के चांसेस काफी दिख रहे हैं, कल गैप अप हो जाएगा। अगर ये गैप अप होता है 43,440 के ऊपर ही सीधा, अगर 43,440 के ऊपर अगर ये गैप अप होता है और वहां पे 15 मिनट वेट करेंगे, 15 मिनट अगर ये वहीं स्टे करता है, नीचे नहीं आता है, तो इसका मतलब मार्केट कल में ऊपर जाएगा, और हमारे पास जो टारगेट खुल के आएंगे वो आएंगे 43,530, 43,650 एंड 43,750। ये तीनों टारगेट हमें इजीली वहां पे कल मिल जाएंगे, और अकॉर्डिंगली हमें अपनी पोजीशंस बनानी है, लॉन्ग पोजीशन, और अपना प्रॉफिट बुक करना है। 60 पॉइंट का एसएल मेंटेन करना है। गैप के चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर है कि कल गैप अप हो शायद। अगर गैप अप हो भी जाता है तो देखिए गैप अप होने के बाद सीधा सीधा अगर ये गैप अप होता है 42,960 के नीचे, और फिर अगर हमारे टारगेट जो रहेंगे वो 42,880, 42,750 या 42,600 टारगेट, ये भी मिल सकते हैं। लेकिन कल गैप अप के चांसेस बहुत कम है। लेकिन गैप अप के केस में आप क्या करेंगे, अपनी क्वांटिटी को थोड़ा कम कर देंगे, कम क्वांटिटी से हम ट्रेड करेंगे। राइट। तो ये हमारी स्ट्रैटेजी कल के लिए बैंक निफ्टी में होनी चाहिए। आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू। हैप्पी ट्रेडिंग। हैव ए गुड डे। गुड